हेलो इंजीनियर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपका ड्रीम है इसरो साइंटिस्ट या इंजीनियर बनने का? तो सुनिए, बिना डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम की सॉलिड फाउंडेशन के ये ड्रीम पूरा तो नहीं हो पाएगा। इसरो एग्ज़ाम में डीए से 30% से ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है। तो इसीलिए हम लेके आए हैं आपके लिए 10 डेज डीएसए क्रैश कोर्स, आपका अल्टीमेट सक्सेस ब्लूप्रिंट। नेक्स्ट 10 डेज सिर्फ डीएसए फंडामेंटल्स और हाई यील्ड प्रैक्टिस पर फोकस करिए और देखिए कि आप डीएसए में अपनी फाउंडेशन कितनी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस 10 डेज मॉड्यूल का सिंपल गोल है मास्टर डीएसए और एग्ज़ाम में एक्सीलेंस अचीव करना है। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग है। आपका ब्लूप्रिंट क्या है? मैं बताती हूँ। हर दिन 8 घंटे का स्ट्रक्चर्ड प्लान फॉलो करना है, जिसमें सबसे पहले आता है 3 घंटे का डीएसए, 2 घंटे सपोर्टिव सब्जेक्ट्स को, जैसे कि आप डिजिटल लॉजिक ले लो या कोई भी सब्जेक्ट ले लो, और 3 घंटे सिर्फ पीवाईक्यूज और रिव्यू को देना है। सेकेंड स्टेप, जो कि मैंडेटरी टास्क होने वाला है, हर दिन एक स्पेसिफिक टास्क होगा जो आपको कोर कॉन्सेप्ट्स री करने में हेल्प करेगा। थर्ड स्टेप होने वाला है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। डेली 30 मिक्स्ड पीवाईक्यू सॉल्व करें, जो कि आपकी स्पीड भी बढ़ाएगा, साथ में आपको ये भी बताएगा कि आप किस फील्ड में कितने स्ट्रॉन्ग है और कितने वीक है। स्टेप 4 होने वाला है हमारा फुल मॉक टेस्ट, जो कि एक असेसमेंट के रूप में होगा। हम जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है, वैसे ही आपको एक मॉक टेस्ट देना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना लर्न किया है, कैसे लर्न किया है, और वो आपके लिए बेनिफिट रहा या नहीं रहा। स्टार्टिंग विथ डे 1, जो कि आप स्टार्ट करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के फाउंडेशन से, दैट इज लीनियर स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, जिसमें आपका फोकस होने वाला है बिग ओ, बिग ओमेगा और बिग थीटा नोटेशंस पे। ये तीनों नोटेशंस मैथमेटिकल डेफिनेशंस है जो बताती है कि आपको एल्गोरिथम वर्स्ट, बेस्ट और एवरेज केस में कितना टाइम लगेगा। इनको स्किप करना मतलब गारंटेड लॉस। याद रखें, स्टैक और क्यू में पुश और पॉप हमेशा बिग ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम होता है, लेकिन अरे के शुरू में एलिमेंट्स डालना हमेशा बिग ऑफ एन लीनियर टाइम होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट्स को अलग अलग शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलेस और ट्रिक बनाया गया है, लाइक अस मास्टर थ्योरम। इस थ्योरम को आपको आपके फिंगर टिप्स पे रखना चाहिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नाउ लेट्स कम फॉर द डे 2, जो कि हमारा होने वाला है लिंक लिस्ट और ट्री के ऊपर बेस्ड। लिंक लिस्ट के सारे टाइप्स के ऑपरेशंस, सिंगली, डबली, सर्कुलर, फिर बाइनरी सर्च ट्री के फाउंडेशन आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। बीएसटी की प्रॉपर्टीज, लेफ्ट साइड हमेशा रूट चाइल्ड से छोटा होता है और राइट चाइल्ड हमेशा रूट चाइल्ड से बड़ा होता है, और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हमेशा सॉर्टेड आउटपुट देता है। इन तीनों ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर का यूज़ ट्री रिकंस्ट्रक्शन में होता है, जो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है। और अगर एग्जामिनर का फेवरेट है तो फिर आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा। नाउ लेट स्टार्ट विद द डे 3, जिसमें कि हम एडवांस डेटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक होने वाला है ट्रीज और हिप का डीप डाइव करना। ट्रीज में एवियल ट्री, ये सेल्फ बैलेंसिंग ट्री होते हैं। इनका बैलेंस फैक्टर लेफ्ट सब ट्री हाइट और राइट सब ट्री हाइट हमेशा -1, 0 या 1 होना चाहिए। इससे ज़्यादा होते ही रोटेशंस RR, LL, LR या RL अप्लाई हो जाता है। मीन या मैक्स हिप्स, मतलब मिनिमम या मैक्सिमम हिप्स, ये प्रायोरिटी क्यू बनाने के लिए यूज़ होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एवियल रोटेशन का डायग्रामेटिक प्रैक्टिस ज़रूर करें, और याद रखें हिप्स बिल्ड की कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा बिग ऑफ एन होती है, ना कि बिग ऑफ एन लॉग एन होती है, क्योंकि हम बॉटम अप अप्रोच यूज़ करते हैं। नाउ कम फॉर डे 4, जिसमें कि हम हैशिंग और कुछ कोर शॉर्टिंग टेक्निक्स को रिवाइज करेंगे। हैशिंग में कॉलिजन रिवॉल्यूशन टेक्निक, जैसे चेनिंग, लिंक लिस्ट यूज़ करना और प्रॉबिंग, लीनियर
क्वाड्रेटिक यूज़ करना, ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जनरेट करते हैं और सारे कॉल शॉर्टिंग एल्गोरिथम की बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करें। उसके बाद स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल सॉर्टिंग में डिफरेंस पता करें कि स्टेबली ओरिजिनली ऑर्डर को मेंटेन कैसे करती है और क्विक शॉर्ट का वर्स्ट केस कब होता है, जब इनपुट ऑलरेडी शॉर्टेड हो। इस पॉइंट को ज़रूर रिव्यू करें। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डे 5 विथ ग्राफ ट्रेवर्सल। हमें डे 5 की स्टार्टिंग ग्राफ ट्रेवर्सल की शुरुआत करने से करनी है, जिसमें कि हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होती है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, उसे कब यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, वो कितना स्पेस लेती है, कैसे लेती है, वो पूरी चीज़ों की हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि हम अब हमारे सिलेबस के हाफ पार्ट पे पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें प्रीवियसली और आने वाला जो भी है उसके बारे में पूरी क्लैरिटी रखना ज़रूरी हो जाती है। ग्राफ के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, आपको उन टाइप्स को पढ़ना, उनके बारे में समझना, उन्हें बनाना सब आना चाहिए। जैसे कि बीएफएस की बात करते हैं तो बीएफएस जो होता है वो लेवल बाय लेवल जाता है, इसलिए क्यों यूज़ करता है। डीएफएस जो होता है वो उतना ही डीप जाता है, इसलिए वो स्टैक यूज़ करता है। टोपोलॉजिकल शॉर्ट सिर्फ डायरेक्टेड एरकेल ग्राफ में यूज़ करते हैं, जिसको हम डी ए जी बोलते हैं। ग्राफ वन ऑफ द माई मोस्ट फेवरेट टॉपिक में से एक है। वैसे लेट्स स्टार्ट करते हैं डे 6, जो कि होने वाला है हमारा स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री में आता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री, MST, यानी वो ट्री जो सारे वर्टाइसेस को कनेक्ट करे और जो उसकी टोटल एड्स का वेट हो वो मिनिमम हो। इसके लिए हम प्रिज्म और क्रूस्कल के कुछ एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हैं, जो कि आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने चाहिए अगर आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना चाह रहे हैं तो। एक ही ग्राफ को प्रिज्म से भी सॉल्व कर दो और क्रूस्कल से भी सॉल्व करो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि आप किस फील्ड में कितने वीक हो और किस फील्ड में कितने स्ट्रांग हो, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम में से एक होने वाले हैं। इफ़ वी आर स्टार्टिंग अबाउट डे 7, जो कि एडवांस एल्गोरिथम को सपोर्ट करने वाला है, तो इस डे 7 होने वाला है हमारा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। तो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम भी बहुत सारे होने वाली है, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिजास्टर्स की शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, जो कि ग्राफ पर लगते हैं, जहाँ नॉन नेगेटिव वेट हो वहाँ पे यूज़ होती है। सेकेंड वन इज़ बेलमैन्स फोर्ड नेगेटिव वेट, जो कि नेगेटिव साइकिल्स को डिटेक्ट करता है। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाउ कम टू डे 8, जो कि होने वाला है डीपी। ये व्हाट्सएप वाली डीपी नहीं, इट्स डायनेमिक प्रोग्रामिंग और ग्रीडी अप्रोच। डीपी में LCS, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, और 0 और 1 नैपसैक के रिक्रूसिव फार्मूला, ग्रीडी में फ्रैक्शनल, नैपशैक और हफमैन की कोडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। डीपी तब यूज़ करते हैं जब ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हो। ग्रीडी तब जब लोकल बेस्ड चॉइस हमेशा ग्लोबल बेस्ड चॉइस सॉल्यूशन दे। एंड यहाँ तक आते आते हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाने वाला है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट डे 9, जिसमें हमको करना क्या है, हमको रिव्यूज़ करने हैं, मतलब जो हमने सारे नोट्स बनाए हैं उनको वापस देखना है, चीट शीट्स बनाइए उनको पढ़ना है, सारे डायग्राम्स को वापस बनाना है, हमें क्वेश्चंस मॉक टेस्ट देने हैं, उसमें हमारी स्पीड चेक करनी है कि हमने कहाँ कितना स्कोर किया और कहाँ हम रह गए, उसमें हमारी क्या मिस्टेक थी, हम क्यों नहीं कर पाए। वो सारी चीज़ें हमें डे 9 में देखनी है। डे 10 में हमें खुद को एक असेसमेंट देना है कि हाँ, ये असेसमेंट मैं खुद को देती हूँ और मुझे ये इतने टाइम में कंप्लीट करके बताना है खुद को। अगर आपको डीएसए कंप्लीट करना है तो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आपको कंप्लीट टाइम के साथ चलना पड़ेगा और अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल टू क्रैक अ कंप्लीट कोर्स इन जस्ट 10 days, बट इफ़ वी आर डूइंग इट देन हमें पूरा हमारा 100% उसमें डालना पड़ेगा। इफ़ यू लव इसरो देन यू कैन डू इट। थैंक यू फॉर स्टेइंग कमिटेड थ्रू दिस एंटायर वीडियो। अगर आपने हर दिन का स्ट्रक्चर फॉलो किया, PYQ सॉल्व किए और कॉन्सेप्ट रिवाइज किए, देन यू विल ऑलरेडी टेकन अ जेंट लीप टूवर्ड योर इसरो ड्रीम। ये एक क्रैश कोर्स सिर्फ सिलेबस नहीं था, इट वॉज अ माइंडसेट शिफ्ट।
आपने सिर्फ डीएसए नहीं सीखा, आपने डिसिप्लिन, स्पीड एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग डेवलप की है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक एक्शन मुझे और इंस्पिरेशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि मैं और लोगों की मदद कर सकूं, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस डाल सकूं। और कमेंट में लिखें, आई एम रेडी फॉर द 10 days DSA challenge. Let's build this committee for focused learner together. All the best for your ISRO preparation. Keep practicing, stay consistent, and remember, Jai Hind.